एक मर्तबा हाजियों का एक काफिला हज के लिए निकला, उसमें एक गरीब आदमी को खिदमत के लिए उन्होंने रख लिया, उसका नाम बर्रा था। बर्रा शख्स हाजियों के खिदमत के लिए निकला था। अब गरीब आदमी सेठों की खिदमत कर रहा था, हज हुआ, जाहिर सी बात है अमीरों का जैसे हज हुआ गरीब का भी हज हो गया। गया था खिदमत के लिए, जैसे आज भी टूर वालों के साथ बावर्ची चले जाते हैं, उनका भी हज हो जाता है। खाना पकाने के लिए गए थे लेकिन हज भी हो गया। अब हज होने के बाद मदीने आए तो सारे सेठों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया, कहा बर्रा तू तो तुफैली हज कर लिया, पैसे तो कुछ लगाया नहीं, हमारी खिदमत के लिए आया और हज हो गया, पता नहीं तेरा कबूल हुआ भी कि नहीं हुआ। गरीब को ताना मत दो मेरे अजीजों, उसके दिल पर यह चोट लगी, दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। गरीब हो, मालदार नहीं, लेकिन हज तो किया है ना। लेकिन उन अमीरों ने ये कहा कि तेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। वो रोने लगा और रोते रोते बारगाह रसूल में हाजिर हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के पास बैठा रहा और रोते रोते ज़ोहर हो गई। उसने कहा, आका आपकी उम्मत के गरीब को लोगों ने छेड़ा है, क्या आपका गरीब बेसहारा बेकस बेयारो मददगार रहेगा? उसके हज के मुतालिक लोग सवाल कर रहे हैं, पैसे वाले सवाल कर रहे हैं। दुनिया ने देखा कब्र रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किनारे से एक चिट्ठी बरामद हुई जिस पे लिखा हुआ था, बर्रा बरी मिनन नार व क़ुबिल अल हज, बर्रा जहन्नम से आजाद है, इसका हज कबूल हो चुका है। जो लोग बयान किए उन्होंने देखा, लेकिन किसी को ये नहीं खबर कि चिट्ठी आई कहां से। मेरे अजीजों, फुक़हा, मुहद्दिसीन, उलमा, असातीन मिल्लत, सलफ़े सालिहीन का अकीदा ये था, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी जूदो नवाल के बादशाह हैं, सखावत के आला तरीन मनसब पर फाइज हैं। आज भी वो उसी तरह देते हैं जैसे कल दिया करते थे और सुबह क़यामत तक नवाजते रहेंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार से जो कुछ भी अता किया गया है वो एक दो मिसालें नहीं। हाफिजुल हदीस हैं अबू हफ्स समरकंदी रहमहुल्लाह, एक मशहूर आलिम दीन है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के साथ ऐसा मामला पेश आया कि उस शख्स के वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद का, बाप का इंतकाल हुआ, लेकिन बाप का जैसे इंतकाल हुआ अचानक उसके घर में मामला यह हुआ कि उसके बाप का चेहरा बिगड़ गया था, जानवर की तरह हो गया था। अब मैयत का चेहरा अगर बिगड़ जाए, गधे की तरह दिखे, कुत्ते की तरह दिखने लगे, क्या वो दूसरों को जियारत करवा सकेगा? बेटा जल्दी से चादर डाल दिया और रोने लगा कि मेरे बाप की कौन सी खता थी, नहीं मालूम, अल्लाह का गजब हो गया है। अब जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं? लोग हमेशा ताना मारेंगे, हमेशा ये कहेंगे कि फलां का बाप मरने के वक्त बिगड़े हुए चेहरे के साथ दुनिया से गया है, अल्लाह का अजाब आया था। घर के दरवाजे बंद कर दिया, घर वालों में बैठ करके उसने कहा किसी को खबर ना करना, घर में ही गड़ा खोद कर यहीं दफन कर देंगे। रोते हुए चादर डालकर बैठा है। वो बेटा बड़ा गमगीन था। थोड़ी देर के बाद घर के पीछे वाले दरवाजे का कुवाड़ खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर चादर है। वो सीधे चलते चलते उस मरे हुए आदमी के पास आए, चादर उनके सर से हटाई, अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा, फिर चादर डाल दी और इस बेटे के पास आए, पूछा कि क्या बात है, क्यों गम कर रहा है, क्यों रो रहा है? कहा आप कौन है, कहाँ से आए? मैं तो नहीं जानता, लेकिन बात तो ये है कि मेरे बाप इंतकाल कर गए, उनका चेहरा बिगड़ गया है, मैं इसी गम में रो रहा हूँ और आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख तेरे बाप का चेहरा तो सलामत है। वो कहता है मैं जाकर उठा, चादर को हटाया तो मेरे बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था। अभी मैं इसी खुशी में गम के मारे पहले रो रहा था, अब खुशी के मारे आंसू आ गए। ऐ अल्लाह तूने मेरे बाप की इज्जत रखी, मेरे घर की इज्जत रखी, मैं अभी इसी गम इसी खुशी के आंसुओं में था। आने वाले वो बुजुर्ग वापस जा चुके थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, मैं दौड़ते हुए गया, उनका दामन पकड़ा, आपने ये मुझ पर एहसान किया, आप फरिश्ते हो या अल्लाह के वली हो, कौन हो जो मेरे घर पर इतना बड़ा एहसान किया? आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तेरे बाप के इंतकाल के वक्त बात ये थी कि इसकी एक अच्छी आदत थी, तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी, ये उस वक्त तक सोने के लिए बिस्तर पर नहीं लेटता था जब तक रात में 100 मरतबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। हर रात 100 मरतबा ये दुरूद भेजता, फिर सोता। लेकिन उसकी एक खता थी, एक गुनाह था इसका, लेकिन बाप का गुनाह मैं बेटे को नहीं बताऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छुपाया। उस गुनाह से अल्लाह नाराज था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। यह मक्का मुकर्रमा की बात है, मक्का मुकर्रमा की बात है। इसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। तेरे बाप का रोजाना पड़ा हुआ दुरूद जो फरिश्ता मेरे बारगाह तक पहुंचाता है, उस फरिश्ते ने मुझे खबर की कि अल्लाह के रसूल, आपके फला गुलाम के साथ गजब हो गया है, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, उसका चेहरा बिगड़ गया है। ए रसूल पाक, वो बंदा रोजाना आप पर 100 बार दुरूद भेजता था, करम फरमा है। हुजूर फरमाते हैं मैं उसी वक्त चल कर तेरे घर आया, तेरे बाप का चेहरा बिगड़ा तो था, मगर मैंने मेरे मौला से सवाल किया, ए अल्लाह, तेरे हबीब पर दुरूद भेजने वाला, इसके चेहरे को अगर तू सलामत नहीं रखेगा तो आने वाले लोग ताना देंगे कि रसूल पर दुरूद भेजने वाला भी नहीं बच पाया। ए मौला, तू मेरे जरिए से इसके चेहरे को सलामत कर दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, अल्लाह ने तेरे बाप के चेहरे को चमकते चांद की तरह कर दिया। वो अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करें। बाद वफात की बात मैं कर रहा हूं, ये जाहिरी जिंदगी की बात नहीं। वफात होकर कई साल हो चुके थे तब की बात है। इसीलिए तो हम आशिकों का ये कहना है, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आखियां बिछाते बिछाते, बड़े दिन हुए हैं मेरे आका घर को सजाते सजाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतजार करो ऐ मुसलमानों, चाहे हमारी जिंदगी इस पे फना हो जाए, खत्म हो जाए, दीद के लिए तरसते रहो और इसी इंतजार में तुम्हारी जिंदगी कटनी चाहिए। अब की रात आए कि तब की रात आए, जब ये रातें जिंदगी की कट जाएं, वो रात तो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात होगी, वहां तो दीदार करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन उस दीदार के इंतजार में अपनी जिंदगी काटो, ये नहीं कि अपनी आंखों को हसीनाओं की गलाजत से भर लो, गंदी तस्वीरों से, गंदी फिल्मों से अपनी आंखों को दागदार कर लो। ये नहीं, इन आंखों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल के दीदार के लिए दिया है। इसीलिए शहजादा आला हजरत ने यूं कहा है, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। मुफ्ती आजम हिंद तो ये फरमाते हैं कि तुम अपने आंखों में जलवे रसूल ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो कि कब्र के दिन, कब्र की रात में फरिश्ते जब आए सवाल करने के लिए, तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, तो आप जवाब क्या कहते हैं? वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। हमारी आंखों में वो जलवे रसूल इस तरह से रहे, वो आते हैं। बल्कि एक शायर ने यही कहा है, मेरे अजीजों, आज गालिबन 6वीं 7वीं महफिल है, आज 7वीं महफिल है, और इस तरह 70 नहीं 700 महफिलें हो जाएं। हम इन महफिल के मुतालिक हमेशा, मैं भी, मेरी आदत ये है, मैं ये कहता हूं, क्यों महफिल सजा रहे हो, क्यों बैठ रहे हो, रोज क्यों सुनने आ रहे हो, रोज हम क्यों सुनाने आ रहे हैं? हमारा मकसद ये है, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हमारा अकीदा यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अता करने पर आते हैं तो बेहिसाब अता करते हैं। गमगीन उम्मतियों की फरियाद रसी के लिए भी आते हैं। जिस उम्मती ने जब फरियाद किया, मेरे आका वहां तशरीफ लाए। आपको मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और बात मैं बता दूं, मशहूर जमाना कसीदा
मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तकरीबन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के भी 700 साल बाद आने वाले इमाम शरफुद्दीन बोसीरी, ये वो अजीम बुजुर्ग हैं, मद्दाह रसूल हैं। तकरीबन 170 अशार में इन्होंने कसीदा लिखा है जिसमें मेरे आका के हर अज़ू की तारीफ की है। जिस तरह आप अगर हिंदुस्तान का कोई बोसीरी देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान का शरफुद्दीन बोसीरी देखना चाहते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा को देखें, जिसने अपने नाथिया कलाम में रसूल पाक के हर अज़ू को पिरो करके मोतियों की तरह सजाया है, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी। और हद तो यह है मेरे अजीजों, वहाबियों की, नजदियों की, सल्फियों की हुकूमत आई जिन्होंने इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाने कितनी बकवास की। लेकिन मुझे उस वक्त फख्र होता है जब मदीना रसूल जाते हैं और दरबार रसूल की जालियों पर अंदर जाने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के ताले पर, चाबी पर आज भी इमाम बोसीरी का कसीदा लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। पहले तो दीवारों पर लिखा हुआ था कसीदा, इन्होंने मिटाया क्योंकि इनके अकीदे के एतबार से शिर्क था। 700 साल पहले आने वाले इमाम बोसीरी ने जब पुकार करके ये कहा था, या करमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, ऐ मखलूक में सबसे अकरम रसूल, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन, मुसीबतों में आपके अलावा मेरे पास कौन है जिसकी बारगाह में मैं फरियाद करूं तो मेरी फरियाद को पहुंचेगा। ऐ रसूल तुम्हारे अलावा कौन है। वलन यदीक रसूल अल्लाही जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। इमाम बोसीरी ने यह कसीदा कब लिखा था, इसकी तारीख में है। आप जवान आलिम दीन, आशिक रसूल, लेकिन अचानक लकवे ने हमला कर दिया, फालिज का असर आ गया। जब फालिज आ जाए तो मालूम है जिस्म बेकार हो जाता है, बिस्तर पर रहे। लकवे के असर से ऐसा कि दोस्तों ने दोस्ती छोड़ दी, लोग तो दूर होते ही हैं, बीमारों के अलावा, घर वालों के अलावा कौन रहे। ये बीमारी लंबी हो गई, हाथ पैर उठते नहीं थे, सोते सोते जिस्म के अंदर भी तरह तरह की तब्दीलियां आने लगी। एक जमाना हो गया ऐसे बीमारों के जब आंसू निकलते हैं तो सीधे मदीने पहुंच जाते हैं, जिनका दुनिया में कोई तबीब भी नहीं, जिनका दुनिया में कोई गम की दास्तान सुनने वाला नहीं, जिनकी दुनिया में कोई बोली सुनने वाला नहीं, ऐसे गरीब अगर सुनाते हैं तो सिर्फ मुस्तफ़ा को सुनाते हैं। इसलिए कि आशिकों ने यही कहा, या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका उसको भी सीने से लगाते हैं, उस गरीब की बिपता भी सुनते हैं। इमाम बोसीरी ने लिखना शुरू किया, अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी। ये कसीदा लिखते 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 आंसुओं की लड़ियां इतनी कि बिस्तर नम हो गया, आंखें लग गई, बेदारी के आलम में लिख रहे थे, आंखें लग गई, नींद आ गई। और उस वक्त ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, कहा, ऐ बोसीरी, क्या तूने मुझे याद किया है। जब भी उम्मती दर्दे दिल से याद करे मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी लिख रहे थे कसीदा, कहां से, अल्हम्दुलिल्लाह मुंशिल खल्क़ि मिन आदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। यहां से आपने कसीदा लिखा और आप फरमाते हैं, कसीदे के शुरू में मैं चाहता था ये लिखें, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, लेकिन मुझसे दूसरा शेर फिट नहीं होता था, दूसरा मिसरा बन नहीं पा रहा था। पूरे शेर लिख दिया, पहला ही शेर मुकम्मल नहीं हुआ, सो गया। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया, बोसीरी जो हमारी शान में लिखे हो जरा सुनाओ, जरा सुनाओ। इमाम बोसीरी सुनाने लगे, एक ही शेर पर अटकते रहे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। आगे का आका नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बोसीरी इस आगे वाला मिसरा मेरी तरफ से रख लो, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुनिया का ये कसीदा है इमाम शरफुद्दीन बोसीरी का, जिसका पहला शेर इनकी तरफ से है, दूसरा शेर मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से है।
कसीदा सुनाया तो सुनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर अपनी पहनी हुई चादर उन्हें दे दिया। कहा बोसीरी ये मेरी तरफ से इनाम है, और उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा। कहा अल्लाह तुझे शिफा अता करे। इमाम बोसीरी कहते हैं ख्वाब तो बड़ा अच्छा था, ख्वाब में कौन क्या नहीं देखता है। सुबह हुई, लेकिन मेरे अजीजों जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहु ला यतमस्सलु बिय शैतान, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। इमाम बुसीरी फरमाते हैं सुबह उठा तो भीनी भीनी खुशबुएं घर में थी, महकी महकी हवाएं थी। मैंने सोचा ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन जब मैंने गोद में देखा तो रात में अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वो चादर भी मौजूद थी। और उसके बाद उठने की कोशिश किया तो मैं देख रहा हूं हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जिस्म भी सलामत, ना कोई लकवा है ना कोई फालिज है। ये रसूल पाक का दरबार है जिसको इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने फरमाया मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। मेरे अजीजों किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे पास जब इतने सारे अशार हैं तो दूसरों के हाथ दर दर की ठोकरें क्यों खाएं, हम इधर उधर की ठोकरें क्यों खाएं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तकरीबन आला हजरत याद किए जाएंगे, सुबह क़यामत तक सुन्नियों में आला हजरत को याद किया जाएगा। बरेली के इमाम ने ही हमें रास्ता मदीने का दिखाया है। हर मुसीबत में मांगो रसूल पाक से, हर बेकसी के आलम में पुकारो उसी रसूल को। हाले बरेली के इमाम ने हमें नमाजों के बाद सलाम में भी यही सिखाया है, जब सलाम में पेश करो तो यूं ही कहो या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीर, कहा है यकीन के साथ तुम हो हफीज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है। किससे मांगना चाहिए, रसूल पाक से। यहां मांगना शिरक नहीं, जो रसूल पाक के पास मांगा वो अल्लाह समझ करके नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह वाला समझ कर मांग रहा है, अल्लाह का अता करने वाला रसूल समझ करके मांग रहा।